दोस्तों आज मैं आपसे जेम्स एलन की बुक एज ए मैन थिंक की समरी आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे आप सीखेंगे कि हमारा विचार हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज से आप फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। नंबर 1, जैसा विचार वैसा चरित्र। ऑथर कहते हैं कि इंसान वाकई वैसा ही होता है जैसा वह सोचता है। उसका चरित्र उसके सभी विचारों का महायोग होता है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा। जब तक आप अपने विचारों को नहीं बदलेंगे तब तक आपका जीवन नहीं बदल सकता। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके विचार यानी कि थॉट्स बिल्कुल बीज की तरह होते हैं और इन बीजों से जो पौधे निकलते हैं वो होते हैं आपके एक्शंस। आपके थॉट्स आपके हर एक्शंस पर आपका असर डालते हैं, फिर चाहे वो एक्शंस अचानक हो या ऐसा जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। आपका एक्शंस आपके थॉट्स से जन्म लेता है। आपके एक्शंस का कोई भी रिजल्ट हो सकता है, या तो वो आपको खुशी दे सकता है या दुख। आपके साथ जो भी हो रहा हो, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वो सब आपके थॉट्स का ही रिजल्ट है। दोस्तों इस तरह हम देख सकते हैं कि इंसान अपने दिमाग में जिन विचारों का बीज बोता है वह उन्हीं के अनुरूप मीठी या कड़वी फसल काटता है। फसल कैसी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कैसे बीज बोए थे। आपके जैसे विचार होंगे वैसा ही आपका चरित्र होगा, और जैसा आपका चरित्र होगा वैसी ही आपकी परिस्थितियां होगी। यानी कि अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट हैं तो आपको अपने विचारों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप अपनी परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आपको अपने विचारों को बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्हें बदलने के बाद ही आपको अपनी मनचाही परिस्थितियां मिल सकती हैं। नंबर 2, जैसा विचार वैसी परिस्थितियां। ऑथर कहते हैं कि हम इंसान के दिमाग बगीचे जैसा होता है। अगर उसकी ठीक से देखभाल की जाए तो उसमें फूल और फल उगते हैं। अगर उस बगीचे की देखभाल ना की जाए तो उसमें घास और झाड़ियां उगती है, और एक वक्त ऐसा आएगा जब यह खरपतवार पूरे बगीचों पर कब्जा जमा लेगी। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती है, जबकि अच्छी चीजों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस तरह एक बगीचे में फल और फूलों की अच्छी खेती के लिए हमें उसमें से घास को निकालना पड़ता है, उसी तरह हमें जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए अपने मन से गलत विचारों को निकालना पड़ता है। अपने जीवन में अच्छे परिणाम पाने के लिए हमें अपने मन में शुद्ध और सही विचार रखने चाहिए। दोस्तों कुछ लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं। जब भी आप उनसे मिलेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि उनका काम ठीक नहीं चल रहा है या वह ज्यादा पैसे नहीं कमा रहे हैं। जब भी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो वो आपसे कोई ना कोई शिकायत जरूर करेंगे। उनके साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने काम, अपने बिजनेस और अपने जीवन के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं, इसीलिए उन्हें परिणाम भी नकारात्मक मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। ऐसे लोगों का दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं क्योंकि उनका विचार शुद्ध और सकारात्मक होता है। अपने सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्हें जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हमारे मन के विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, वो एक बीज की तरह होते हैं और ज्यादा देर तक मन में रहने पर वह जरूर फल देते हैं। अच्छे विचार से हमें अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से हमें बुरे फल मिलते हैं। नंबर 3, जैसा विचार वैसा स्वास्थ्य। ऑथर कहते हैं कि इंसान का शरीर उसके दिमाग का सेवक होता है। यह दिमाग के आदेश को मानता है, चाहे उन्हें सोच विचार कर दिया जाए या फिर बिना सोचे समझे। गलत विचारों के आदेश पर शरीर बीमार हो जाता है और अच्छे विचारों के आदेश से इंसान युवा और सुंदर हो जाता है। शुद्ध विचार खुशी की भावनाएं शरीर को स्वास्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों विचार चाहे अच्छे हो या बुरे, उसके परिणाम हमें अपने शरीर में जरूर दिखाई देते हैं। देखिए आपका मस्तिष्क 1.5 किलो से कम का होता है, लेकिन यह पूरे शरीर की 20 से 25% एनर्जी का उपयोग करता है, और मस्तिष्क अपनी एनर्जी का ज्यादातर उपयोग विद्युत संकेतों के आदान प्रदान में करता है। यह हर पल आपके शरीर को संकेत भेज रहा है कि यह क्या करे। आपके हर अच्छे विचार पर यह किसी अच्छे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है, और आपके हर बुरे विचार पर यह किसी बुरे हार्मोन या रसायन को प्रवाहित करने का आदेश दे देता है।
इसका मतलब यह है कि अच्छे विचार सोचने से आपके शरीर में अच्छे रसायनों का प्रवाह ज्यादा होता है, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होता है और आपको रोगों की आशंका कम रहती है। अगर आप अपने विचारों को शुद्ध बना लेते हैं तो बाकी सब कुछ अपने आप शुद्ध बन जाएगा। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो अपने दिमाग पर पहरा लगा दें। अगर आप अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को सुंदर बना लें। नंबर 4, उद्देश्यपूर्ण विचार सफलता दिलाते हैं। जब तक विचारों को उद्देश्य के साथ न जोड़ा जाए तब तक कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। जिन लोगों का जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता वह जल्दी ही डर और चिंता के शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों, आप जो भी पाना चाहते हैं अपने विचारों को बस उस पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। नंबर 5, विचार हर उपलब्धि की नींव है। ऑथर कहते हैं कि इंसान को उसके जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह सब उसके विचारों का ही रिजल्ट है। इंसान अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करता है और जो हासिल नहीं कर पाता है वह सब उसके विचारों पर निर्भर करता है। अपने विचारों और परिणामों को व्यक्ति केवल खुद ही बदल सकता है। इंसान अपने बारे में जैसा भी सोचता है वह वैसा ही बना रहता है। एक ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति की तब तक मदद नहीं कर सकता जब तक कमजोर व्यक्ति अपनी मदद कराना ना चाहे, और तब भी कमजोर व्यक्ति को खुद शक्तिशाली बनना होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को ऊपर उठाकर ही ऊपर उठ सकता है, जीत सकता है और उपलब्धि हासिल कर सकता है। वह अपने विचारों को ऊपर उठाने से इनकार करके कमजोर, दीन और दुखी बना रह सकता है। आप क्या करना चाहते हैं यह पूरी तरह से आप पर है और आपके चुनाव पर निर्भर करता है। नंबर 6, हर सपना सुखद भविष्य का विचार है। अगर आप बड़ा सपना देखते हैं तो आप एक ना एक दिन उसे हासिल कर लेंगे। कोलंबस ने दूसरी दुनिया खोजने का सपना देखा था और उसने अंततः उसे खोज ही लिया। कोपरनिकस ने ज्यादा बड़े ब्रह्मांड का सपना देखा था और आखिरकार उन्होंने उसे खोज ही लिया। इसलिए बाइबल का नियम याद रखें, मांगे और पाएं। सपना देखने का मतलब है कि आप मांग रहे हैं। बार बार सपना देखने का मतलब है कि आप शिद्दत से मांग रहे हैं। लगातार सपना देखने का मतलब है कि आप उस चीज को 100% शिद्दत से मांग रहे हैं और आप खुद को उस पर केंद्रित कर चुके हैं। ऊंचे सपना देखें, क्योंकि आप जैसे सपने देखते हैं वैसे ही बनेंगे। आपका सपना इस बात का वादा है कि आप एक ना एक दिन वैसे ही बनेंगे। आपके मन में संजोया गया सपना एक भविष्यवाणी है जिसे आप एक दिन पूरी करेंगे। नंबर 7, शांत विचार शांत जीवन। जिस तरह मोती की खोज में गोताखोर को गहरे पानी में जाना होता है, उसी तरह मानसिक शांति का यह रत्न भी आसानी से नहीं मिलता। इसे आत्मनियंत्रण और धैर्य से प्राप्त किया जा सकता है। इंसान जितना ज्यादा शांत होता है उसकी सफलता, प्रभाव और नेकी करने की शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। सामान्य व्यापारी भी अगर ज्यादा आत्मनियंत्रण और शांति विकसित कर ले तो उसकी व्यापारिक समृद्धि बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग हमेशा शांत व्यक्ति के आसपास रहना चाहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।